अपने करंट अफेयर प्रोग्राम में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर 28 और 29 अगस्त के करंट अफेयर को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हमने इस मंथ के पूरे करंट अफेयर को आपके साथ में डिस्कशन किया है। यदि आपको इस मंथ के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करना है या इसके बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए आपको, तो जितने भी करंट अफेयर है हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है अगस्त मंथ के करंट अफेयर के नाम से। तो उसमें इस मंथ के सभी करंट अफेयर को छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके साथ में डिस्कशन किया गया है। जो वीडियो तकरीबन 3 से 4 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की होगी। तो उन्हीं के माध्यम से आपके साथ में अगस्त मंथ के करंट अफेयर को आपके साथ में डिस्कशन किया है। आज हम यहाँ पर 28 और 29 अगस्त के करंट अफेयर को आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पर्सन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, पर्सन नंबर फर्स्ट ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्सन नंबर फर्स्ट महत्वपूर्ण होने के पीछे के जो कारण को हम आपको बताएंगे, और ये जो पर्सन है इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। दूसरी वीडियो बनाएंगे हम आपको और उसके बारे में बताएंगे कि आदित्य L1 फर्स्ट क्या है। पर्सन नंबर फर्स्ट दिया गया है, हाल ही में सितंबर के पहले सप्ताह में क्या लॉन्च किया जाएगा। तो सितंबर अगस्त चल रहा है, सितंबर अर्थात अगले महीने में क्या लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में ये पर्सन बनता है। पर्सन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है इसका आंसर है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन क्या है, सबसे पहली बात यह है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आदित्य L1 मिशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदित्य L1 मिशन की एक तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसमें क्या दिया गया, आदित्य L1 की तैयारी करेगा कौन, इसरो के द्वारा आदित्य L1 की तैयारी पूरी कर ली गई है और अगले महीने इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। तो किससे संबंधित है, महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ से बन जाता है कि आदित्य L1 किससे संबंधित है, सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। तो भारत सरकार अब सूर्य के अध्ययन से संबंधित एक मिशन को लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन, और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इतना समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए क्या समाप्त कर दिया है। तो क्या समाप्त कर दिया गया, नो डिटेक्शन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। नो डिटेक्शन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के प्री पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है। तो भारतीय महिलाओं ने कौन सा मेडल जीता है, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे से कार्य कर रही हैं और वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी पुरुष से कम नहीं है, अर्थात कंधे से कंधा मिलाकर भी पुरुषों के चल रही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो कहाँ पर संपन्न हुई है, देखिए G20 सांस्कृतिक कार्य समूह, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये वाराणसी में संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में कहाँ में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो पहला हिंदू मंदिर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, ताइवान की राजधानी ताइपे में। तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाने की घोषणा की है। तो 23 अगस्त को हमारे यहाँ पर लॉन्चिंग हुई है भारत में। भारत के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और उसकी सफलतम लॉन्चिंग पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। तो नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस मशहूर संगीतकार का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आंसर है देव कोहली का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वो क्या थे, मशहूर गीतकार थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है। तो दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनको भी अब वो भी निशानेबाजी कर सकते हैं। तो इसके लिए एक उपकरण विकसित किया है, किसने विकसित किया है, जर्मनी ने विकसित किया है। और द्वितीय विश्व युद्ध में ही जर्मनी का हाथ रहा है, यह भी आप जान लें कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना और सड़क सीमा संगठन अर्थात BRO ने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। तो बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, हिमाचल प्रदेश में किया गया है, अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किसने क्रू 7 मिसाइल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। क्रू 7 मिसाइल, जब भी क्रू 7
मिसाइल की यदि बात है तो उसका आंसर क्या होगा, नासा हो जाएगा। अर्थात नासा ने ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में क्रू 7 मिसाइल को स्थापित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टि से। यदि किसी प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो यह प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस देश की राष्ट्रपति कौन है? कैटरीना एन सकेला रोपोउलू। तो सबसे पहले तो यही हो जाता है कि ग्रीस देश की राष्ट्रपति कौन है, तो ग्रीस देश की राष्ट्रपति है कैटरीना एन सकेला रोपोउलू है। और उसने किस सम्मान से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस तेलुगु स्टार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है? आंसर है अल्लू अर्जुन को सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में जापान देश की योकोहामा शहर में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जापान देश का योकोहामा शहर है, उसमें किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो डांसिंग पिकाचू नाम का एक कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? जापान देश के योकोहामा शहर में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हो जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अक्सर मुख्यमंत्री से भी प्रश्न पूछने के लिए आता है एग्जाम में। यदि कोई आपका MTS का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, या कोई और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो उनमें अक्सर मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किसका उद्घाटन किया है? तो श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? प्राकृतिक गैसों के संबंध में जो 60% की वृद्धि कौन सा देश करेगा? तो इजराइल देश करेगा। और इजराइल जो है यहूदियों का देश है। इजराइल किनका देश है? यहूदियों का देश है। और विश्व का एकमात्र देश यहूदियों का जो है वह इजराइल ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में किस पूर्व WWE चैंपियनशिप का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है ब्रे वायट का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में कहाँ के पर्यावरण और वन विभाग ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। यदि इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएगा किसी भी एग्जाम में, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रश्न के पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कौन सा देश है जिसने प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है? उसका नाम है असम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET11 कहाँ में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल राज्य में। अब यहाँ पर असम की बात हो रही थी तो असम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको और भी ले लेनी चाहिए। आपसे अक्सर राजधानी से प्रश्न भी पूछा जाता है कि तो असम की राजधानी क्या है? यहाँ पर दिसपुर। यदि राजभाषाओं की बात करें तो असम की राजभाषा असमिया भाषा है, बोडो भाषा और कार्बी भाषा है। स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। जनघनत्व की यदि बात करें तो 340 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर है। जलवायु की यदि बात करें तो असम जो राज्य है उसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है। औसत तापमान 23 डिग्री के आसपास रहता है। ग्रीष्म काल में 38 डिग्री और शरद काल में 8 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। जिलों की यदि बात करें तो 27 जिले। सबसे बड़ा नगर की यदि बात करें तो गुवाहाटी है। मुख्य पर्यटन स्थल कौन से हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका आसाम में है। आपने यदि एग्जाम दिए होंगे तो देखा भी होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रकार से पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसमें ही देखिए कामाख्या पीठ भी आपकी आसाम में ही है और भीम शंकर ज्योतिर्लिंग भी कहाँ पर है? असम में। लिंग अनुपात की यदि बात करें तो 1000 है
1000 महिलाएं हैं 965 पुरुषों पर, अर्थात सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य भी असम ही है। अगला क्वेश्चन, साक्षरता दर की यदि बात करें तो 64.28 है, और स्त्रियों की संख्या करें 74.61 और पुरुषों की संख्या करें तो 71.30% साक्षरता है। यदि राज्यपाल की बात करें, अक्सर राज्यपाल से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि असम के राज्यपाल कौन है, किसी भी राज्य के राज्यपाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने राज्यपाल को भी कवर करने का भरपूर प्रयास किया है। असम के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री से तो प्रश्न अक्सर पूछे जाता है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। राजकीय पशु अक्सर पूछ लिया जाता है, तो एक सींग वाला गेंडा इसका राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सफ़ेद पंख वाली बत्तख, जो आपने अक्सर देखी होगी, वह असम की राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की यदि बात करें तो फॉक्स टेल ऑर्चिड इसका राजकीय पुष्प है। अब अगले राज्य के बारे में देख लेंगे। अगला राज्य कौन सा दिया गया है? अगला राज्य दिया गया है आपका पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल के बारे में आपसे उसमें डिस्कशन किया था, तो जो राज्य के बारे में डिस्कशन किया था, तो उन्हीं राज्यों के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम इकट्ठी कर लेंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी की यदि बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राजभाषा की यदि बात करें तो बांग्ला भाषा है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी, ये तीनों प्रकार की यहाँ पर राजभाषाएं हैं। स्थापना जो हुई थी इसकी 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को हुई थी। जनघनत्व आपको दिया गया है, देख लेंगे। घनत्व की यदि बात करें तो 930 प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 88,752 वर्ग किलोमीटर है। जिले 20 है। लिंग अनुपात 1000 पर 934। साक्षरता दर की यदि बात करें तो 68.4% साक्षरता दर है। स्त्रियों की संख्या की बात करें तो 59.61% इसमें स्त्रियां साक्षर है। और पुरुष की बात करें 77.20% साक्षरता दर यहाँ पर पुरुषों की है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है इसके जगदीश धनखड़। और मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री इसकी ममता बनर्जी। और राजकीय वृक्ष की यदि बात करें तो सप्तपर्णी यहाँ का राजकीय वृक्ष है। बस इसमें केवल इतना ही राजस्थान राज्य में। यहाँ पर ये क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था, ये लिंग अनुपात वाला, तो लिंग अनुपात है यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 965 यहाँ पर महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 965। हमने बताया था सबसे अधिक है, जबकि यह गलत है, सबसे अधिक नहीं है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियो यदि आपको चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।